नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के लिए एक गुरु नानक देव जी का लिखा शब्द पढ़ने का प्रयास करूंगा और साथ साथ उसे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। कहीं भी अगर त्रुटियां होती हैं तो उसके लिए मैं पहले क्षमा चाहता हूं आप सभी से, और आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोगों को ये जैसा भी लगे उसे YouTube के कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखिएगा। उससे उत्साह बढ़ता है, और साथ ही अगर आप लोगों को कोई भी कमी नज़र आती है तो उसे भी इंगित करिएगा ताकि उसमें आगे चल के मैं सुधार कर सकूं। गुरु नानक देव जी का एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है जिसमें वो कहते हैं, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, यहाँ उहाँ सच होवे। नानक दास मुख ते जो बोले, यहाँ उहाँ सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। नानक देव जी कहते हैं कि हम अपने परमात्मा से जो भी कुछ फरमाइश करें, मांगें, उसे वो निश्चित रूप से पूर्ण करते हैं। कहते हैं जो भी मेरे नानक दास जो भी मेरे मुख से निकलता है वो यहाँ या वहाँ ज़रूर सच हो जाता है। यहाँ और वहाँ का मतलब थोड़ा सा विस्तार हो जाता है कि या तो वो इस जन्म में पूरा होता है या फिर अगले जन्म में फिर परमात्मा उसे निश्चित रूप से पूर्ण करते हैं। इसलिए हम अगर अपनी कोई वाणी पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, पुराने ग्रंथ पढ़ते हैं, उसमें साधु संत यही हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं पे अपने इच्छाओं को कम करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी इच्छाएं करेंगे वो हमारा पिता है, परम पिता है, और परम पिता हमारी सारी इच्छाएं पूरा करते हैं। जब हमारे इस संसारिक माता पिता जो होते हैं, अगर वे हमारी मुरादें पूरी करते हैं तो वो तो परम पिता है, वो तो निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। तो वही आगे और समझाते हैं कि चतुर दिशा कीनो बल अपना, चतुर दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर तारियो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख बितारियो। परमात्मा का बल किसी एक दिशा में नहीं है। नानक देव जी कहते हैं कि परमात्मा का बल चहुं दिशाओं में है। चतुर दिशा कीनो बल अपना, उसने अपना बल जो है, उसने अपनी जो पावर जो है वो चारों दिशाओं में उसकी पावर है। हमें उसे अगर खोजना हो तो उसे कहीं भी खोज सकते हैं, किसी भी जगह किसी भी वक्त खोज सकते हैं। उसके लिए किसी एक ख़ास जगह या किसी एक ख़ास डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। और आगे कहते हैं कि कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, मैं जब परमात्मा की शरण में जाता हूँ तो वो मेरा अवलोकन करते हैं। ए काइंड ऑफ कहते हैं ना, अपने आप के बारे में आप जानिए। तो वो हम तब जान सकते हैं जब हम अंदर की ओर जाते हैं और परमात्मा से मिलन होता है, तब हमें अपने जो कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदारियो, जो अंदर मेरे दुख हैं उन्हें वो ख़त्म कर देता है और हमें उसमें सहायता मिलती है जब हम परमात्मा को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब उसके पाने को मीठा करके मानते हैं। आगे कहते हैं
हर जन राखे गुरु गोबिंद, राखे गुरु गोबिंद। हर जन राखे गुरु गोबिंद, राखे गुरु गोबिंद। कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शंद। कहते हैं कि मैं हरि का जन हूँ और मुझे वो गोविंद रखता है। हर जन राखे गुरु गोविंद। हर जन, मैं हरि का जन हूँ और वो मुझे प्रतिपालता है, मुझे मेरी सहायता करता है। हर जन राखे हर गोविंद। और उतना ही नहीं, कंठ लाए, अपने आलिंगन में लेते हैं। जिस तरह से बच्चा एज जब हम छोटे बच्चे होते थे, या हमारे बच्चे जब कोई शैतानी करते हैं, हम उन्हें डांटते हैं, फटकारते हैं और वो निराश हो जाते हैं, या उन्हें हमें सुधारना होता है तो डांटते हैं, वो रोते हैं। और थोड़ी देर के बाद जब हमें उन पर दया आती है और जब हम उन्हें अपने पास फिर बुलाते हैं, गोदी में बिठाते हैं, तो वो पहले से भी ज़्यादा रोते हैं। इसी तरह से परमात्मा भी, हम कोई गलती कर जाएं और परमात्मा की शरण में जाएं, तो हमारे माता पिता की तरह ही वो परम पिता भी हमें अपनी गोदी में लेता है, कंठ लगाता है। कंठ लाए अवगुण सब मेटे। जैसे संसारिक माता पिता भी चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे रास्ते में चले, उसी तरह से जब हम परमात्मा की शरण में जाते हैं तो परमात्मा भी हमें अपने आलिंगन में लेता है और हमारे अवगुणों को मिटा देता है, क्योंकि वो दयालु है, दयाल पुरख है, बख्शंद है। वो हमारे अवगुणों को बख्शता है। तो आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। सबको एक बार पुनः नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।